बड़ी हीरोइन बनती है ये पूनम। हाँ हाँ दिव्या, देखो ना उसने कनू की सहेलियों को बुलाने वाली बात भी रख ली और सत्संग की बात भी संभाल ली। चुप करो, बेवकूफ के बेवकूफ ही रह गए तुम। पूनम के इस खेल को मैं बड़ी अच्छी तरह समझ रही हूँ। वो कनू को और मुझको अपनी होशियारी के तराजू में एक साथ तोलना चाहती है, दोनों को खुश करके। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। नहीं होगा ऐसा। बहुत सर पे चढ़ा रखा है मैंने इस पूनम को, उतारना होगा इसे। अरे माँ, क्या हुआ? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे कुछ नहीं बेटा, पुरानी माइग्रेन की बीमारी है, सिर दर्द से फटा जा रहा है। माँ, मैं अभी आई। आपको पता है कि ठंड लगने से आपको माइग्रेन हो जाती है। अरे छत में कपड़ा सुखाने जाने की क्या जरूरत थी? माँ, ये नीलगिरी का तेल है, इससे सर दर्द 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। ये बेटा रहने दीजिए, ऐसे ही ठीक हो जाएगा थोड़ी देर। माँ मुझे लगाने दीजिए, ऐसे कुछ ठीक नहीं होता। बस बेटा बस, विकास के ऑफिस जाने का भी वक्त हो रहा होगा ना, आपको उनका टिफिन भी तो बनाना होगा। नहीं माँ, पहले आपका सर दर्द ठीक हो जाए फिर। अरे बेटा। शिल्पा, मेरा लंच बॉक्स। शिल्पा, क्या हुआ चाची जी को? वो माइग्रेन का दर्द है। रुको, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। अरे नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं, काफी बेहतर है अभी। प्लीज आप कैंटीन से कुछ खा लीजिएगा, मैं माँ को ऐसे नहीं छोड़ सकती। और छोड़ना भी मत। मेरा क्या, मैं बाहर से कुछ भी खा लूंगा, पर चाची जी की तबीयत का ख्याल रखना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। अच्छा चाची जी, मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए थोड़ा लेट हो रहा है। अरे पूनम, बेटा हो गई ना सारी तैयारी? जी। दिव्या, मेहमान आने शुरू हो गए। अरे मंगला बेन, सृष्टि माँ आ तो नहीं गई ना? कहीं हमें देर तो नहीं हुई? नहीं, आप बिल्कुल समय पर आई हैं। मंगला बहन, सत्संग के साथ साथ हमें सृष्टि माँ के दर्शन भी हो जाएंगे। आइए आइए। सृष्टि माँ आइए। हमारा अहोभाग्य जो आप पधारे और हमारे घर द्वार को पवित्र कर दी। अरे पहले सृष्टि माँ को अंदर आने दीजिए, विराजने दीजिए। आइए ना सृष्टि माँ, विराजिए। आइए ना। अरे पूनम बेटे, पहले सृष्टि माँ का आशीर्वाद ले लो। मुझे दे। हमारी छोटी बहू। सौभाग्यवती भव। आप तो अपनी किस्मत लगता है ऊपर से लिखवा के आई हैं। इतनी संस्कारी बहू मिली है आपको, सर्वगुण संपन्न का पुरस्कार भी मिला है उसे। अरे आप जैसी किस्मत तो किसी की नहीं हो सकती। बहुत बड़ी हीरोइन बन रही है, अब भी बताती हूँ इसे।
चाची ने कहा था कि सृष्टि माता कॉफी नहीं पीती। ये बात पूनम को नहीं पता। अब देखो पूनम को कैसे नायिका से खलनायिका बनाती हूँ मैं। अरे भाभी लाइए, हमें दीजिए, हम कर देते हैं। वो तो दूसरे कामों में लगी थी तो मैंने सोचा कि मैं ही कॉफी बना दूं। अभी जाड़े के मौसम में ठंडी चीज देने से अच्छा है कि हम सृष्टि माँ को कोई गर्म चीज दें। बिल्कुल सही कहा आपने, हम देकर आते हैं। ये पूनम क्या लेके जा रही है? कॉफी किसके लिए? सृष्टि माँ के लिए। सृष्टि माँ लीजिए। कॉफी। क्षमा कीजिए सृष्टि माँ, इसे पता नहीं था कि आप कॉफी नहीं पीते। ये लड़की नादान है। तुम्हारी बहू नादान नहीं है मंगला, बल्कि महान है। इसने जो सर्वगुण नंबर 1 प्रतियोगिता जीती है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम इतने समय से उस ढोंगी बाबा की भक्त थी। तुम्हारे जैसे और बहुत लोगों को उसने मूर्ख बनाया है, लेकिन तुम्हारी इस बहू ने उसका असली रूप पूरी दुनिया के सामने लाकर उसका पर्दाफाश किया है और तुम सबका कल्याण किया है। इस निस्वार्थ सेवा का कोई मूल्य नहीं मंगला। ये सच है कि मैं कॉफी नहीं पीती हूँ। जिस तरह आप लोग मेरी बातों से प्रभावित होकर मेरा सम्मान करते हैं, ठीक उसी तरह मैं भी इस लड़की से बहुत प्रभावित हूँ। इसीलिए इसकी कोई भी दी हुई चीज को मैं इनकार नहीं कर सकती। बीबी, चलो मेरे साथ। ऐसे भर भर के सबको खिलाओगी तो मेरे मेहमानों का क्या होगा? भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमने कहा ना हम सब कुछ संभाल लेंगे। आप बस हम पर भरोसा रखिए। और हमने इतना सारा खाना बनाया है कि माँ जी के मेहमानों के साथ साथ आपके मेहमानों के लिए भी खाना कम नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लेकिन अगर कम पड़ा तो देख लेना। भाभी हमने कहा ना हम सब कुछ संभाल लेंगे। दीदिया जरा जरा पूनम ने इतना सारा खाना बनाया है,
ये सत्संग वालों को भी वही चलेगा और कनु के मेहमानों को भी वही चलेगा। ये है पूनम की होशियारी। बहनों, सत्संग के बाद ऐसे ही मत चले जाइएगा। प्रसाद अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए जरूर लेके जाइएगा। सब मेरी बहुओं ने उसी हिसाब से बनाया है ना बहू? भगवान मेरी बहुओं जैसी बहुएं सबको दे। अब जाओ तुम तो सबके लिए प्रसाद के डिब्बे भरना शुरू करो। भाभी, आप अंदर जाके डब्बे बना दीजिए, तब तक हम सारे प्लेट्स लेकर आते हैं। अब देखती हूँ रानी साहिबा, अपनी सहेलियों को कौन सा भोग खिलाती हो अब तुम। खिलाओ भी और साथ में घर ले जाने के लिए भी। तो मेरी सहेलियां की शाम को आकर जूठे पत्थर चाटेंगी। अब नाक कटवाती हूँ मां मंगला देवी की। ये क्या, तुमने अभी तक प्रसाद भरना शुरू नहीं किया? क्या भरूं माँ जी? कुछ होना भी तो चाहिए ना। इतनी जल्दी खाना कैसे खत्म हो गया? पूनम, तुम तो थी ना वहां पर जब मैंने सबसे घर के लिए प्रसाद भर कर ले जाने की बात की थी। तब तुमने क्यों नहीं कहा कि खाना खत्म हो गया? लेकिन माँ जी वो बस बस, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। जाओ, अब खड़ी क्या हो? ये थालियां हाथ में वो रख दो और बाहर मेहमानों को संभालो। तुमसे तो कुछ होगा नहीं, मुझे ही करना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा, खाना इतनी देर में गायब कैसे हो गया? सब बंटाधार कर दिया इस पूनम ने। अपनी नाक कटने से बचाने के लिए इतने कम समय में क्या करेंगी आप माँ जी? पूनम ने बहुत सारा खाना बनाया है और वही खाना शाम को कनु की सहेलियों के लिए भी बचेगा। कहाँ गया सारा खाना? हाँ, कहाँ गया? तो बनाया तो था दिया। बच्चों, अभी के अभी ये सारा खाना निकालो, निकालो। अच्छा, तो ये बात है, कनु ने अपनी सहेलियों के लिए छिपा कर रखा था
लेकिन भगवान का प्रसाद चोरी हो, ये भगवान को भी कैसे अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं दे दिया। तभी तो प्रभु की लीला देखो, छिपा हुआ अन्न धन से सामने आ गया। अब मजा चखाती हूँ इसका। कनु, पूनम, इधर आ। जल्दी से रसोई में जाओ और सबके लिए प्रसाद का खाना डिब्बों में भरना शुरू कर दो। लेकिन माँ जी, खाना तो बुढ़िया सटिया गई है। सोच क्या रही हूँ? अभी मैं सठियाई नहीं हूँ। तुम दोनों अंदर जाओ और सबके लिए खाना डिब्बों में भरना शुरू कर दो। भाभी, ये सब आपने, तनु भाभी, ये आपने ठीक नहीं किया। ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। क्या जरूरत है माँ जी को सत्संग के लिए हाँ करने के लिए? सारा खाना खत्म हो जाएगा तो मैं शाम को अपनी सहेलियों को क्या दूंगी? लेकिन भाभी, फिलहाल हमें उन मेहमानों के बारे में सोचना चाहिए जो अभी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। आप छोड़िए ये सब। आइए, हम खाना पैक करते हैं। अब हम चलते हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। अरे बेटा, आपने क्यों कष्ट किया? हम चाय बनाने के लिए आने ही वाले थे। चाय बनाने में कैसा कष्ट माँ? अरे नहीं बेटा, हमें बुरा लग रहा है। आज सुबह से आप घर के कामों में लगी हुई है। हमारे माइग्रेन की वजह से आपको ये सब। कैसी बात कर रही है माँ? इसमें परेशानी की कौन सी बात है? बल्कि मुझे तो खुशी है कि आप लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। चाय पीजिए। और मेरी चाय? मुझे पता था कि आप आने वाले हैं, इसलिए पहले से बना के रखी है। अरे बेटा आकाश, आइए। नमस्ते आकाश, बैठिए। अरे बेटा, नहीं अंकल जी, रहने दीजिए, मैं उठा लूंगा। अरे बेटा, दीजिए दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दीजिए। पर बेटा, इस पे मेरा नाम क्यों है बेटा?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।